क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट सी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को सेट 2 बता चुकी हूँ। देखिए, ये रहा आपका सेट ए और ये आपका सेट बी और ये आपका सेट सी। ठीक है, इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं और हमने इन चारों सेट पेपर की सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक नंबर मिलेंगे। आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, अपना रजिस्टर करवा लीजिए, अपना नाम, पता और अपना अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद में अपनी कक्षा जरूर लिखवाएं। ठीक है, आपके नाम, पते और कक्षा के हिसाब से हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं। तो आपको इन चारों चीज़ों का जरूर रजिस्टर करवा लेना है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं। तो जो सुमित्रानंदन पंत है वो किसके कवि माने जाते हैं, तो ये आपके छायावाद काव्य के कवि माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी है, तो उनकी रचना है काठ की घंटियाँ। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी क्या है भाव, तो इसका आंसर रहेगा उत्साह। चौथा प्रश्न है कि तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दी जाती है, तो उसका आंसर रहेगा जागीरदारों को। पांचवा प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। और छठा प्रश्न है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है, तो मृदुला गर्ग की रचना मेरे संग की औरतें। ठीक है, चलिए, इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। यदि आपने सही विकल्प का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो देखिए, पहला है कि कोयल तुम किसका डेडिकेशन देना चाहती हो। किसका क्या देना चाहती हो आप, तो संदेश। ठीक है, कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो। दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ डेडिकेशन कहलाता है। देखिए, जिसकी वजह से जो हमारे मन में भाव जागृत होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा आलम्बन। ठीक है, तीसरा है अभिमान में मान डेडिकेशन लगा है। जो अभिमान है इसमें मान क्या है, प्रत्यय है कि आपका उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा पीछे लगता है शब्द के और प्रत्यय सबसे बाद में। ठीक है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, तो मान आपका बाद में है तो ये प्रत्यय है। और चौथा है उमा ने डेडिकेशन की परीक्षा पास कर ली थी। किसकी परीक्षा, बीए की। और पांचवा महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडिकेशन मिला। क्या मिला, चांदी का कटोरा। ठीक है, और छठा है एकांकी में डेडिकेशन होता है। एकांकी में क्या होता है, एक अंक होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। देखिए, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, पहली जोड़ी है चारुचंद्र की चंचल किरण। इसकी आपकी जोड़ी रहेगी अनुप्रास अलंकार। दूसरा है बिहार की जोड़ी रहेगी जाबिर हुसैन और मात्र ही भर। ये क्या आपके निपात शब्द है। प्यारे लाल शर्मा की आपकी जोड़ी रहेगी स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट की जोड़ी देखिए रहेगी आपकी जयशंकर प्रसाद और संसाधनों का क्या होता है, अपवहन हो रहा है। ठीक है, दुरुपयोग किया जा रहा है संसाधनों का। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए सत्य है। पहला है कि छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है, तो ये भी सत्य है। तीसरा, एक टोपी पर 2500 जूते निछावर होते हैं, तो ये असत्य। चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है, तो ये सत्य है। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, तो ये भी आपका सत्य है। फिर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से।
इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला है, मकरत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो मकरत के खुले डिब्बे जैसा आपका पर्वतीय ग्राम है। दूसरा, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो महादेवी के परिवार में हिंदी को माताजी लाई। चौथा है, उपसर्ग शब्द में कहाँ जोड़ता है? तो उपसर्ग अभी मैंने बताया आपका शब्द के आगे जोड़ता है, ठीक है, और प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़ता है। तो उपसर्ग शब्द में कहाँ पे? शब्द के पहले जोड़ता है। पांचवा, विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? 1 से अधिक अंक होते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन में आ गए होंगे एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर पूरा प्रयास किया है बताने का, पढ़ के यहाँ पे आपको बताया है और एक एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन दिया है। और पूरे सॉल्यूशन आप यदि चाहते हैं इस पेपर का, तो हमने सॉल्यूशन के लिए PDF तैयार कर ली है, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए छठा प्रश्न है, भक्ति काल की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों के श्वास में क्यों कहा है? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में है 13वां प्रश्न, राहुल संकृत्यानंद की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को अंकित करने के लिए किया गया है? फिर संधि और समास में अंतर। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18वें प्रश्न में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 19वें प्रश्न में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा है डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। अपना नाम, अपना पता और अपनी क्लास, ठीक है, आपके नाम, पते और मोबाइल नंबर से हम आप तक PDF भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम PDF कैसे भेजेंगे, हमें पता कैसे चलेंगे आपका नाम क्या है, आप किस गांव से हैं, ठीक है, आप कौन सी क्लास में हैं, तो ये सभी डिटेल आपको रजिस्टर करवा लेनी, ठीक है। तो जल्दी से आपको कांटेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा सेट C था, इसके पहले मैं आपको सेट 2 बता चुकी है, आपने यदि नहीं देखा है तो आप जल्दी से देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखिए इसका ये सेट D कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।